नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान लियाकत बलोच का कहना है कि 5 IPP से मुआहदे खत्म करने के बाद हुकूमत अवाम को रिलीफ देने के लिए इकदाम करे। लाहौर से जारी बयान में उन्होंने कहा, सऊदी अरब के साथ इक्तिसादी ताउन के 27 मुआहदे खुशगवार इकदाम है। सऊदी अरब पाकिस्तान का हर एतबार से बाएतमाद बरादर मुल्क है। लियाकत बलोच ने यह भी कहा कि जमात इस्लामी का धरना अवाम को रिलीफ दिलवाने के नताइज ला रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने इल्जाम आयद किया है कि पीपल्स पार्टी के गुंडे ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में सारा रिकॉर्ड जला दिया। कराची के कौमी असम्बली के हल्के NA 231 के 4 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा गिनती के मामले पर मीडिया से गुफ्तगू में हलीम आदिल शेख ने कहा, आज इलेक्शन कमीशन में बैलेट बॉक्स और दीगर रिकॉर्ड भी जला दिया गया और PTI के उम्मीदवार एडवोकेट खालिद महमूद पर तशद्दुद किया गया। उन्होंने कहा, पीपल्स पार्टी के अफराद मेरा लैपटॉप भी छीन कर ले गए। हार के खौफ से पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन दफ्तर पर धावा बोला। PTI रहनुमा हलीम आदिल शेख ने कहा है कि पुलिस की मौजूदगी में गैर कानूनी कार्रवाई की गई। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मेरी कोशिश होगी कि तमाम जमातों को साथ मिलाऊं और हुकूमत को मुश्तरका मुसविदा पेश करूं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, कमेटी में तमाम जमातों ने अपनी राय का इजहार किया। पीपल्स पार्टी ने अपना ड्राफ्ट कमेटी में पेश किया। बिलावल ने कहा कि हुकूमत ने भी वुकला तंजीमों से होने वाली मुशावरत से आगाह किया। वजीर कानून ने वुकला बरादरी की तजावीज भी पेश की। कमेटी में हुकूमत की तजावीज भी आई। मुल्क भर की वुकला बरादरी की तजावीज भी सामने आई। मौलाना फजलुर रहमान ने दोबारा मौक़िफ़ दोहराया कि वो पीपल्स पार्टी को शामिल करके मुसविदा देना चाहते हैं। मैंने भी यही मौक़िफ़ दोहराया कि सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। बिलावल ने कहा कि वजीर कानून ने वाज़े कहा कि हुकूमत के पास नंबर्स पूरे हैं। वजीर कानून ने कहा, नंबर्स पूरे होने के बावजूद दीगर जमातों के साथ मुश्तरका तरमीम की कोशिशें हो रही हैं। अगर हुकूमत वाकई 2/3 अक्सरियत रखती है और मुश्तरका मुसविदा लाना चाहती है तो ये बेहतरीन काम है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने दुकी में मजदूरों के कत्ल के वाक़े पर फौरी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। उन्होंने वाक़े पर इज़हार बरहमी करते हुए दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी कार्रवाई करने का हुक्म दे दिया। उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दों ने एक बार फिर गरीब मजदूरों को निशाना बनाकर जुल्म की इंतहा कर दी। मजदूरों को सॉफ्ट टारगेट समझकर निशाना बनाया जाता है। ये दहशतगर्द बुज़दिल हैं। उन्होंने कहा, दहशतगर्दों का एजेंडा पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना है। उन्हें उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने यह भी कहा कि एक एक बेगुनाह का कत्ल का हिसाब लिया जाएगा। ये लहू रायगा नहीं जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि बेगुनाह मजदूरों को कत्ल करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं है। उन्होंने दुकी के कोयले की कान में कानकुनों पर हमले की शदीद अल्फाज में मजम्मत की और 20 मजदूरों के जाबहक होने पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। मोहसिन नकवी ने जाबहक मजदूरों के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का भी इजहार किया और जख्मियों की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। उन्होंने कहा, जाबहक मजदूरों के लवाहिकीन के गम में बराबर की शरीक हैं। तमाम तर हमदर्दियां सोगवार खानदानों के साथ हैं। दुख की घड़ी में लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। अलमनाक वाक़े में मुलव्वस शरपसंद अनासिर कानून की गिरफ्त से नहीं बच सकेंगे। PTI के रहनुमा साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कहना है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के साथ बैठना सूबाई हुकूमत का इस्तेहकाक है। पेशावर में PTI के रहनुमा उमर अयूब के हमरा मीडिया से बात करते हुए असद कैसर ने कहा, तनाज़ात का हल तशद्दुद में नहीं, मुज़ाकरात में है। हम इतने कमजोर हो चुके हैं कि हर चीज बंदूक और जबरदस्ती से करना पड़ती है। सूबे खैबर पख्तूनख्वा और अवाम को अपना हक नहीं दिया जा रहा। असद कैसर का मज़ीद कहना था कि कबायली अजला के अवाम से किए गए वादे पूरे नहीं किए गए। KP हाउस को बंद करना इंतहाई काबिल अफसोसनाक है। PTI के रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली का कहना था कि अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर बंद करके क्या पैगाम दिया जा रहा है। उनका कहना था कि आईनी तरमीम 17 या 18 तारीख को लाई जा रही है। फाशिस्ट हुकूमत बताए रोज जबरदस्ती से कौन सी कानून साजी होती है। हमारे अरकान असम्बली ने बताया है कि इन पर दबाव डाला जा रहा है। हमारे अरकान असम्बली को 20-20 करोड़ रुपए की ऑफर्स की गई, मगर हमारा कोई MNA नहीं टूटेगा।